बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लो मज पुष्पवरुण। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 81,000 ऋषियों ने ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ बोले तो हवन में आहुति दिए स्वाहा स्वाहा करे, वो यज्ञ नहीं होता है। यज्ञ क्या होता है? बुद्धि में भी अगर कथाओं का श्रवण किया जाए बुद्धि में, तो उसको भी यज्ञ कहा जाता है। तो 81,000 ऋषियों ने ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया। उसमें मुख्य सौनक ऋषि कथा सुनने वाले थे, जैसे कि भाई साहब हमारे सामने बैठे सौनक ऋषि, और सूत जी कथा सुना रहे थे। सौनक ऋषि ने पूछा कि महाराज एक बात बताइए, आगे आजकल के पंडितों से प्रश्न किया जाए तो क्रोध आ जाता है, लेकिन ऐसा शास्त्र का विधान नहीं है। शास्त्र का विधान यह है कि यजमान के अगर मन में संदेह आ जाए तो वो प्रश्न कर सकता है, प्रश्न कर सकता है। लेकिन वो बोलते नहीं, कथा के बीच में नहीं बोलना, गलत है। कथा आप समझेंगे कब? जब आप प्रश्न करो। प्रश्न नहीं करोगे तो कथा कैसे समझ में? आपको जहां पर डाउट रहा वहां से तो आप छोड़ दिए, तो वो डाउट क्लियर करना वहां पर। तो इनके मन में संदेह आया सौनक ऋषि के। बोले प्रभु एक बात बताइए, हमने शास्त्रों के अंदर कई प्रकार के नर्क सुने, अनेक प्रकारों का कथाओं का आपने वर्णन किया, और इसमें आपने बैतरणी एक नदी बताई। इस बैतरणी में मनुष्य क्यों जाता है? प्रश्न अच्छा है। खैर हमको तो प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं है, ऋषि लोगों ने ऐसे ऐसे प्रश्न किए हैं कि हमारे को आवश्यकता ही नहीं है प्रश्न करने की। तो बैतरणी जो होती है उसमें मनुष्य किस कर्मों को कर कर उसमें जाता है, और यदि संसार में रहता हुआ यदि वो ये कर्म कर ले और फिर अगर बैतरणी में नहीं जाना चाहे तो उसके लिए क्या रास्ता है? क्या यज्ञ है, क्या उद्यापन है, या कोई कार्य ऐसा है जिससे हम बैतरणी में न जाए, वो जो हमारा करेगा पाप है वो नष्ट हो जाए। सूत जी ने कहा कि हे शौनक ऋषि, आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको ये कथा सुनाता हूं। एक समय महाभारत का युद्ध विजय प्राप्त करने के बाद महाराज युधिष्ठिर अपने कक्ष में बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने श्री कृष्ण का पूजन किया, उनको प्रणाम किया, और श्री कृष्ण से कहने लगे कि प्रभु कौन से नरक है और कौन से प्राणी किस प्रकार से उस नरकों की यातनाएं भोगते हैं, ये मेरी जानने की इच्छा है। तो ऐसे तो कथाएं बढ़ते ही चले जाएगी, लेकिन भगवान ने क्या कहा कि देखो धर्मराज, सबसे भयानक कुंड जो होता है वो होता है बैतरणी का। क्यों? क्योंकि बैतरणी मल, मूत्र, पीप, चिक्ष अर्थात खून, हड्डी, मांस इससे बनी हुई होती है। इसके किनारों पर हड्डियां लगी रहती है, और 12-12 सूर्य एक साथ उदित होते हैं उस बैतरणी में। एक सूर्य की गर्मी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, 12-12 सूर्य एक साथ उदित होते हैं, वो बैतरणी होती है। उस बैतरणी में मनुष्य क्यों जाता है धर्मराज? अब आप सुनिए। हे कौन्तेय, यदि मनुष्य किसी का धन चुरा लेता है वो बैतरणी में जाता है। यदि कोई किसी जीव को कष्ट देता है, जीव मात्र, मैं प्राणी नहीं बोल रहा हूं, जीव मात्र, चाहे कुत्ता रहने दो, कुत्ता है दूषित, उसको घर के बाहर रखना चाहिए, घर के अंदर नहीं, लेकिन फिर भी वो है तो जीव ना, तो उसको तकलीफ नहीं देना, रोटी देना उसको भी।
जीव मात्र को जो तकलीफ देता है, तो हमारे में भी जीव है, उसको जीव मात्र को जो तकलीफ देता है, दूसरों की निंदा, काई बोला जी बे तो बहुत अच्छा है ये राखड़ी हमको हो, दूसरों की निंदा, दूसरों की निंदा करने वाला, पराई स्त्री को गम्य करने वाला, पत्नी के रहते हुए पराई स्त्री पर जो दूरदृष्टि डालता है वो मूर्ख होता है। पहले तो सबसे ज्यादा मूर्ख होता है, क्योंकि धर्म में आपको बताता हूँ, इस विषय में थोड़ा सा कथा में से हटके बताऊंगा। धर्म के अंदर जो है, भगवान रामचंद्र जी जिस समय सीता जी छोड़कर जा रही थी, तो भगवान सीता जी ने कहा प्रभु आप राजा है, आप और शादी कर लेना। भगवान ने कहा कि सीते एक बात बता, मैं शादी किससे करूं? तो बोले क्यों? अरे बोले यज्ञ की वेदी के ऊपर अग्नि को सामने रख के समाज को बिठाकर ब्राह्मण ने मुझे वचन दिलाया है कि अपने से बड़ी को माँ समझूंगा, छोटी को बेटी समझूंगा, बराबर की बहन समझूंगा, तो अब शादी किससे करूं? माँ से करूं, बहन से करूं या बेटी से करूं? अब मैं नहीं कर सकता शादी। 11,000 बरस तक रामचंद्र जी ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं। ये होती है राम मर्यादा। 11,000 बरस तक रामचंद्र जी सीता जी जाने के बाद राज्य करे हैं, लेकिन कोई स्त्री पर दूरदृष्टि नहीं। क्यों? बड़ी माता है। लोगों ने तकलीफ दी भगवान को भाई भगवान रहो चाहे कोई, हम भी रहो, क्रोध आता है लोगों के ऊपर। कृष्ण जन्म में पूर्ति कर ली, मेरी पत्नी छीने, सबकी पत्नियां छीन के ला ली। तो भगवान कहते हैं कि पराई स्त्री का जो ध्यान भी करता है, हे धर्मराज, वो बेतरनी में जाता है। मैं आपको एक सुंदर कथा सुनाता हूं। प्राचीन काल के अंदर एक धर्म का राज्य करने वाले, धर्म की मर्यादाओं को पालन करने वाले प्रतिनिधि, अपने मान को बढ़ाने वाले एक राजा भोज थे। वो जो है नित्य भगवान की सेवा करा करते थे। एक दिन वो शिकार खेल कर आ रहे थे, बिल्कुल रामचंद्र जी की जो नियम होते हैं उनको पालन करने वाला राजा था। शिकार खेलते हुए आ रहे थे, एक ब्राह्मण की कन्या नहाकर, देखिए ये ध्यान रखना सा, बहुत विशेष कथा है। एक ब्राह्मण की कन्या नहाकर बाहर आ रही थी, वह बड़ी सुंदर थी, किशोरी अवस्था में थी। राजा का मन जो है मोहित कर ली। महाराज राजा ने उसके प्रति, देखिए अगर क्षत्रिय हो और ब्राह्मण की कन्या से अगर विवाह कर ले तो तुलसी के कुंडे में लघु शंका करने जितना दोष प्राप्त होता है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, धर्म सिंधु कहती है, पेज नंबर 122 श्लोक नंबर 2 पढ़ लेना। उसमें लिखा है ब्राह्मण की कन्या से यदि कोई क्षत्रिय शादी कर लेता है तो उस क्षत्रिय को इतना बड़ा दोष लगता है कि तुलसी के कुंडे में वो लघु शंका करे जितना दोष उसको प्राप्त होता है। इसलिए इसको दोष प्राप्त हो गया। फिर ये घर पर आया, थोड़े दिन समय बिताया। उस दिन से उस दिन के बाद इस राजा के राज्य में एक प्रकार की बीमारी सी फैल गई। राज्य धीरे धीरे नष्ट हो गया। ये देखकर राजा चिंतित होकर राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। हे धर्मराज, जब ये राजा जो है यमलोक की ओर रवाना हुआ, यमदूत इसे लेकर जाने लगे, तो यमदूतों ने इनको इसके कर्म के हिसाब से बेतरनी में छोड़ दिया। महाराज जब ये बेतरनी में गिरा तो बेतरनी में कमर सुधा, धीरे एक साथ आदमी नहीं डूबता है उसके अंदर, कमर सुधा पानी आने पर, जब ये राजा था तो धर्म के काम बहुत करा करता था। उस समय इसने सैकड़ों गायों का दान किया था, तो इसको जो है
जिस प्रकार कम्बर सुदे जल में आया उतना ही कष्ट इसको भोगना पड़ा बेतरनी का। जैसे ही सैकड़ों गायों को पता चला कि जिस राजन ने हमको ब्राह्मणों को दान दिया है वो राजन बेतरनी में पड़ गया है, तो गौएं अपनी छलांगे लगा लगा कर पूंछ इसके हाथ में पकड़ाई। ध्यान रखना सा, बेतरनी की कथा ये विशेष है। बेतरनी के अंदर उसको अपनी पूंछ पकड़ाई, पूंछ पकड़ाकर गौएं एक दूसरे पे छलांग मारती हुई उसको बेतरनी से पार उतार दी कि राजन, यदि हम ऐसा कर्म कर लेते हैं, संसार है, प्रकृति के स्वभाव से भी अगर गलती हो जाती है, देखो इसकी स्वभाव से गलती हुई है, ये राजा गलत नहीं था, राजा अपने धर्म को पालन करने वाला था, लेकिन इसने एक छोटा सा पाप कर दिया। जैसे भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, भीष्म पितामह को युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने कहा जा भीष्म पितामह से ज्ञान ले ले। युधिष्ठिर आया तो भीष्म पितामह बोला ठहर जा, पहले मेरा ज्ञान नष्ट हो रहा। बोला कृष्ण को, कृष्ण भगवान को बुलाए, बोले महाराज आजीवन ब्रह्मचारी रहा, आजीवन दूसरों के लिए जिया, कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया। हाँ, न संतान है, न कुछ है, न क्या है, कभी कोई संसार का भोग नहीं भोगा, फिर ये बाणों की सैया क्यों? 18 दिन तक मैं बाणों की सैया पर पड़ा रहा, क्यों? तो बोले पितामह आपने कोई पाप नहीं किया, लेकिन आपका एक पाप है। क्या पाप है? जिस समय द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी उस समय आप रोकने में सामर्थ्य थे, आप अगर अपना धनुष उठा लेते तो वो साड़ी नहीं खींची जा सकती थी, उस पाप को आपने किया। इसीलिए अगर पाप में आपका यहाँ पर नहीं भुगा था तो आपको एक जन्म और लेना पड़ता। तो मैंने चाहा कि आपका पाप यहीं भोग लो और आप अष्टवसुओं में जाकर मिल जाओ, इसीलिए मैंने आपको 18 दिन का ये कष्ट दिया। बोले प्रभु आपने बड़ी भारी कृपा की। ये भीष्म पितामह की कथा है, महाभारत में आती है। तो हे राजन, जो गौओं का दान करता है और विधि विधान से यम देवता का पूजन करता है, यमराज का पूजन कर यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार, देखिए इसमें तो बहुत कुछ सामान लिखा हुआ है, उतना नहीं, आजकल अपनी शक्ति के अनुसार रथ हाथी घोड़े वो सब वो प्राचीन काल की कथा है, कहां से लाएंगे रथ घोड़े हाथी? इसमें तो बहुत कुछ लिखा है। यथाशक्ति अपनी शक्ति जितनी हो उतना दान देवें और ब्राह्मणों को संतुष्ट करें, ब्राह्मणों को संतुष्ट कर ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन ब्राह्मण को भी कर्म करने का अधिकार होता है, ऐसा नहीं कि दान लेते जाओ रखते जाओ, दान लेते जाओ रखते जाओ, उससे तो पाप के गड़े बन जाएंगे। तो आपको भी दान करने का भी मैं बताया कि जैसा व्यक्ति गड्ढे मिले तो मैं भी मानता हूँ, वो एक दान करने को अधिकार आपने भी, तो आपा भी दान करो। तो बोले राजन, इस प्रकार जो बेतरनी के पूजन में नवग्रह आदियों का पूजन करे, मातृकाओं का पूजन करे और सर्वप्रथम शिवलिंग स्तोत्र मंडल का पूजन करे, जो यहाँ पर बना हुआ है ऐसा शिवलिंग स्तोत्र मंडल जो मेन होता है, क्योंकि यमराज के ऊपर देवता कौन है? भगवान शंकर जी, यमराज को आदेश देने वाले भगवान शंकर। इसी प्रकार हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार जो भगवान का पूजन आदि कर बेतरनी की पूजा करता है और बेतरनी की पूजा कर यथाशक्ति गौ दान करता है और गौ का पूजन करता है, उसको ये बेतरनी में कभी झांकने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है और अपने मन में किया हुआ भगवान के समर्पित करने से उसका दुगना फल प्राप्त होता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भात प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलस् परस्मै नारायणायति समर्पयेत्। काया से, मन से, बुद्धि से, प्रकृति के स्वभाव से, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भात प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलस् परस्मै, जो भी कर्म कर रहे हो, अच्छा बुरा जो भी कर रहे हो,
नारायणाय समर्पयितात, भगवान नारायण के समर्पित कर दो, तो आपके पास न तो पुण्य है न पाप है, यमराज आपका हिसाब नहीं कर पाएगा, आपको मुक्ति ही प्राप्त होगी। एक इस कथा को भगवान ने यहीं पर समाप्ति किया है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक सुंदर छोटी कथा बताकर मैं एक सुंदर कथा बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक सेठ के यहाँ पर एक ब्राह्मण देवता जाया करते थे। वो सेठ इतना काम में बिजी रहता कि भगवान का नाम ही कभी नहीं लेता, महाराज कभी नाम नहीं लेता। तो पंडित जी एक बार बोले, महाराज सेठ जी बोला, बोलो पंडित जी, बोले एक बार राम को नाम ले लो। वो लेने से मैंने कहा मिली बात, अरे मिला को नहीं तो फायदो को नहीं तो नुकसान भी को नहीं, ले लो बोले एक बार। अच्छा ठीक है पंडित जी थे, बोलो तो ले लो। बोले जय श्री राम बोल। ठीक। तीसरे दिन उस सेठ की मृत्यु हो गई। वो मर के यमराज के पास गया। बोले चित्रगुप्त देख इसकी रेखा कि भाई ये क्या पुण्य करा और क्या पाप करा, उस हिसाब से इसका हिसाब किताब लेखा जोखा करना है। देखे, बोले महाराज इसकी कुंडली में तो पाप ही पाप भरे हुए, पुण्य तो है ही नहीं। अरे बोले ऐसा थोड़ी होता है, जो पृथ्वी पे गया वो थोड़ा बहुत तो पुण्य तो करेगा, तो अच्छी तरह से देख। बोले महाराज देख चुका। बोले फिर एक बार देख। बोले कुछ तो पुण्य होगा यार। तो बोले ठीक है वो देखे फिर बाद में। बोले महाराज मरने से पहले 3 दिन पहले इसने राम का नाम लिया, ये पुण्य है। तो बोले भाई बुलाओ सेठ जी को। सेठ जी ने बुलाया। बोले भाई तेरे जीवन में पाप ही पाप भरे हुए कुंडली के अंदर, अब तू बता कि एक पुण्य इसके अंदर राम नाम का, उसके बदले में तेरे को क्या होगा। तो बोले महाराज अब बनियो तो होशियार है। बोले महाराज पहली चीज की वैल्यू बताओ, कि वैल्यू कितनी है, भी हिसाब से मांगो। तो बोले यमराज मुंह में उंगली दबा लियो। बोले यार ये वैल्यू तो मुझे भी कौन मालूम। तो बोले फिर क्या करा। बोले इन्हें ले चलना है सीधो शंकर जी के पास, ब्रह्मा जी के पास ले चलना। पहले तो ब्रह्मा जी के पास ले चलना, उठा यमराज कंधा पर डालियो, सीधो ब्रह्म लोग पहुंच गयो। बोले अरे बोले यम देवता ये किसको उठा के लाए। बोले महाराज ये सेठ है, नीचे से आया है। बोले राम नाम की वैल्यू बताओ ताकि इसका हिसाब किताब कर दे। भाई ब्रह्मा जी बोले भाई राम नाम की वैल्यू तो कीमत कितनी है क्या है मेरे को भी नहीं मालूम। तो बोले ठीक है, शंकर जी दिन भर राम 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 करते रहते। बोले चलो उनसे पूछेंगे। अब यमराज बोला महाराज यमपुरी से यहाँ तक थक गया, तुम भी पकड़ो एक तरफ। ब्रह्मा जी एक तरफ से पकड़े, यमराज एक तरफ से पकड़ा, ये शिवलोक आ गए। शिव जी सोचे किसको लटका के लाए। शंकर जी बोले यम देवता ये क्या लटका के लाए। बोले महाराज आप दिन भर राम नाम का नाम लेते हैं। बोले हाँ। राम नाम से जो शमशान में जाता है उसकी राख भी आप अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। बोले हाँ। बोले फिर राम नाम की कीमत कितनी है। बोले यम देवता मैं राख तो चढ़ा लेता हूँ लेकिन कीमत तो मेरे को भी नहीं मालूम। बोले इसका हिसाब किताब करना है। बोले भाई क्या करें। बोले इसको विष्णु लोक लेके चलेंगे, जिसका नाम है उसको ही पूछेंगे। बोले ठीक है। अभी बोले वहाँ ब्रह्मा जी बोले देख भाई पहले मैं बुढ़ा आदमी और ये यम देवता पहले ही थकेगा, तू भी पकड़ एक तरफ से। अबे 3 जने पकड़ के महाराज वैकुंठ लोक लेके गए इसको प्राणी। ये वैकुंठ लोक गया, भगवान शेष सैया पे सो रहे थे, महाराज मंद मंद मुस्कुरा रहे थे भगवान। शंकर जी बोले प्रभु मुस्कुराना बंद करो और बताओ अपने नाम की कीमत ताकि इसका हिसाब पूरा। बोले शंकर जी आप बताइए मेरे नाम की कीमत। ये मरकर यमलोक गया, यमलोक से ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मलोक से शिवलोक गया, शिवलोक से वैकुंठ आ गया। बोल हरि बोल। मोक्ष हो गया इसका। तो तुम तीनों मिलके मोक्ष करा दिए, यही मेरे नाम की कीमत है। तुम तीनों मिलके इसका मोक्ष कराए। तो इसलिए रामायण आप जो राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं उसमें क्या आता है, रामो रामेति रामेति मनोरमे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानन। 1000 नाम बेकार है, खाली एक नाम मन से राम बोल दो बस, एक नाम वही तार देंगे।
ये मैं कथा नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत के अंदर कथा आती है 10वें स्कंद के अंदर 12वीं अध्याय के अंदर 28 या 29वां श्लोक है, मेरे को याद नहीं है, मैं भूल गया। 28वें 29वें 12वें स्कंद के अंदर ये कथा आती है, श्रीमद् भागवत के अंदर ये कथा आती है कि राम नाम की क्या कीमत है। भगवान ने स्वयं बताया कि 3 जने मिलके राम नाम लेने से उसको, एक बार नाम लेने से कई पाप करके एक बार नाम लेने से जो है 3 जने मिलके वैकुंठ पहुंचा दिए उसको। अब वैकुंठ में गए हुआ आदमी वापिस नहीं आता क्योंकि मोक्ष हो गया उसका। बोले आप तीनों मिला के मोक्ष कर दिए, ये है मेरे नाम की कीमत। तो इसीलिए जो है ये कथा में हमने आपको विधान सब बताया, ठीक है। ऋषि लोग जो है हमारे लिए जो रास्ता बना के गए वो भी सही है, और जो शास्त्र पुराण कहते हैं कि हम भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, तो नाम स्मरण तो बहुत ही श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या श्रद्धति, क्या चढ़ाएंगे हम उनको? फूल उनका, पान उनका, फल उनका, अपना है क्या उसके अंदर? कुछ भी नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है उसके अंदर। पैसा उनका, सब उनका है, अपना कुछ भी नहीं है, सिर्फ श्रद्धा। खाली अपने पास क्या है? श्रद्धा। यो में भक्त्या श्रद्धति, बस केवल श्रद्धा। ऐसा जरूरी नहीं है कि भगवान को 56 भोग ही लगाओ। अरे भगवान तो गरीबों के घर में जाके खिचड़े चकाचक ठोक के आए हुए, इनको कोई 56 भोग की जरूरत नहीं है। मामूली सा खिचड़े में भी ये बड़े राजी हो जाते हैं। छिलका खा के पेट भरे हुए भगवान, छिलका खा के पेट भरे हुए भगवान। तो भगवान तो छिलके में भी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या श्रद्धति, भक्ति और श्रद्धा के साथ जो भी किया जाए उसका फल प्राप्त होता है। संदेह मन में कोई भी चीज का नहीं रखना चाहिए। अब इस कथा के विषय में अगर आप लोगों के किसी के भी मन में संदेह है तो आप पूछ सकते हैं। आरती के बाद में नहीं बताऊं, आरती के बाद में नहीं बताऊं। आरती से पहले आपको जो भी संदेह है इस कथा के विषय में तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आरती के बाद हमारा पावर खत्म हो जाता है। तो पूछ ले महाराज जी, जैसा अपन ये अरुण भाई अब बोले ना क्षत्रिय तो ब्राह्मण भी, पहले के ऋषि मुनियों में देखते थे ना, उनमें ब्राह्मण ले सकता है क्षत्रिय की कन्या कि ऋषि जो राजा क्षत्रिय राजा रहते थे वहाँ ब्राह्मण की पुत्री से विवाह नहीं, बता दो मैं कहीं पर भी नहीं है। आप गलत बता रहे। ब्राह्मण को अग्रवाल लोग कन्या देते थे कि प्रभु इसको आपकी सेवा में लीजिए। अभी जैसा से वो आपके ऋषि थे, देखिए जो शकुंतला की, अब देखा जाए तो उन्होंने तो उससे ब्राह्मण की पुत्री हो गई थी ना, लेकिन क्षत्रिय थे ना वैसा थी नहीं। शकुंतला राजा दुष्यंत। दुष्यंत। अब आपको मैं बताता हूँ, राजा दुष्यंत जो है अपनी याददाश्त खो दिया था। उसको नहीं मालूम था कि मैं राजा हूँ, उसको नहीं मालूम था कि मैं क्षत्रिय हूँ, वो अपना सब कर्म भूल गया था। तो उसने क्या कहा कि देख देवी, अभी मैं श्रापित हूँ, अभी मुझे नारद जी ने श्राप दिया है। शकुंतला, बहुत अच्छी कथा पूछे आपने। शकुंतला को जो नारद जी ने मुझे श्राप दिया है, अभी मैं अपनी चीजें भूला हुआ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, और मैं तेरे को भी नहीं जानता कि तू कौन सी जाति की है, क्या जाति की है, मैं कौन सी जाति का हूँ, क्या जाति का हूँ, मैं अभी नहीं जानता। फिर भी ये मेरी अंगूठी तेरे पास रख, अगर मेरी याददाश्त आ जाए तो तू मुझे ये अंगूठी बता देना, ताकि मुझे याद आ जाए कि मैंने ऐसे कर्म में तेरा साथ दिया, ताकि मैं तुझे अनाथ न छोड़ूं। भाई आगे क्या मालूम क्या हो जाए, अगर याददाश्त आ जाए तो इसीलिए उसने अंगूठी दी। ये अंगूठी शकुंतला ने घमाई, बराबर, शकुंतला ने ये अंगूठी घमाई। उसके पश्चात राजा का श्राप मुक्त हो गया था। ऋषि का श्राप कुछ ही दिनों का रहता है। ऋषि लोगों को मालूम रहता है कि आगे राज्य कौन संभालेगा, क्योंकि राज्य संभालने वाला भी तो होना ना। मतलब ब्राह्मण तो चुकी में वो चलेगा, भूल चुकी नहीं, मतलब वो मैटर वही जा रहा है ना। नहीं मैटर वैसा नहीं जा रहा, मैटर श्रापित है। हाँ।
वो आदमी श्रापित है। वो तो भगवान अपनी लीलाएं जमते रहते, हम्म। कोई ऋषि मुनि श्राप देते रहते, वो सब तो लीलाएं चलती रहती हाँ। है, लेकिन यहाँ पर भूल चूक का ही बता रहे हैं तो ना। वो क्या बोला कि मैं आपको आगे भी साथ दूंगा, लेकिन मेरे को मालूम नहीं अभी मैं कौन हूँ क्या नहीं, मैं श्रापित हूँ। तो उसी प्रकार इसने उससे विवाह कर लिया था, ये माना जाता है ये कथा के अंदर। अब आपको बताता हूं मैं, क्षत्रिय में ये अपने तुंगध्वज नाम के राजा थे। इन्होंने अपनी कन्याएं, 6 कन्याएं थी इनकी 6 कन्याएं ऋषियों को दी गई। राजा उल्कामुख थे, एक राजा उल्कामुख थे। हाँ? लड़की को आगे से कट कर दिया। नहीं, राजा उल्कामुख थे। उनके दरबार में ऋषि जो है चमन ऋषि जो है शादी करने की इच्छा जागृत कर ली अपने मन में कि आज मैं शादी करूं। अब तपस्या बहुत कर लिया, बूढ़े हो गए थे, बोले तपस्या बहुत कर लिया, अब बोले मैं शादी करूंगा। तो बोले भाई अब मन में विचार करे, पानी में देखे, बोले मैं इतना बूढ़ा हो गया, मेरे से शादी कौन करे। तो ये क्या करे, अश्विनी कुमार को बुलाए, अश्विनी कुमारों को बुला के बोले कि देख हमको वापस जवान कर दे, हमारी अब जो है संसारिक भोग भोगने की इच्छा है। तो बोले महाराज संसारिक भोग भोगने की इच्छा है तो हम ऐसा तो व्यापार, देखो देवता व्यापार करते हैं, भगवान व्यापार नहीं करते, देवता व्यापार करते। हम आपको जवान कर देंगे, लेकिन आप हमको चवन जो बनाने की रुचि है वो क्या है हमें सिखाइए, वो आपको आती। तो ये चमन प्रास जो बनता है ये चमन ऋषि का। तो इन्होंने कहा ठीक है मुझे जवान करो, मैं आपको सिखा दूं। तो इन्होंने क्या है, अश्विनी कुमारों ने दोनों ने हाथ पकड़कर इस चमन ऋषि को पानी में डुबाकर 3 बार निकाला, ये जवान हो गए। तो ये राजा उल्का मुख के यहाँ पर गए, उसकी 13 कन्याएं थी। बात विषय बहुत गंभीर है सा, 13 कन्याएं थी। इन्होंने जाके कहा कि बोले राजा, बोले महाराज पधारिए। राजा तो जानता था चमन ऋषि है, बोले महाराज पधारिए। बोले हमारी विवाह करने की इच्छा है, हमारा नहीं बोल दे तो श्राप दे दे, ब्राह्मण है श्राप दे दे। वो बोले महाराज मेरी 13 कन्या है और दे दूं तो महाराज गली गली पंडित जी के पीछे झूला लेके फिरेगी, क्या करूं तो महाराज, नहीं करूं तो महाराज। बोले महाराज मेरी 13 कन्या है, 3 दरवाजों के अंदर है, आप चले जाइए, जो कन्या आपको पसंद करेंगी मैं उसके साथ विवाह कर दूंगा। बोले ठीक है राजा। जैसे ही चमन ऋषि ने पहला दरवाजा पार किया, महाराज वस्त्र चेंज हो गए अपने आप। चमन ऋषि थे वो, हजारों वर्ष तक तपस्या करे हुए थे, वस्त्र चेंज हो गए। दूसरा दरवाजा पार करे, राजा के जैसे बन गए, एकदम सुंदर फर्स्ट क्लास, मुकुट उकुट सब, ध्वजा वजा एकदम शानदार। तीसरा दरवाजा पार करते ही 13 की 13 बोली हम इसके साथ शादी करेंगे। महाराज इतना सुंदर, हम सब 13 करेंगे। अब राजा सोचा ये और एक मुसीबत, या तो मैं एक देने का सोच रहा था, एक भी देना मुश्किल सोच रहा था, तो 13 ही तैयार हो गए, अब नहीं भी नहीं बोल सकते। तो बोले महाराज एक मेरी प्रार्थना है। बोले बोलिए। एक ही मुहूर्त पर, एक ही समय पर आप पानी ग्रहण करोगे सबके साथ तो ही मैं 13 कन्या दूंगा। तो बोले राजा चिंता मत कर। चमन ऋषि ने 13 रूप धारण कर लिए, तो 16,108 भगवान के लिए धारण करना कोई बड़ी बात नहीं है साहब। जो चमन ऋषि जो मामूली ऋषि है, तप के बल पर 13 रूप धारण कर सकते हैं, तो भगवान तो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक है। ये तो 16,108 रूप धारण करना इनके लिए क्या बड़ी बात है। इसीलिए शास्त्र में कहा है कि सामर्थ्य को दोष नहीं घुसाई। जो सामर्थ्य है, एक नहीं 2 पत्नियों को पालने का सामर्थ्य रखता है, तो उसको दोष नहीं। और एक कोई बराबर नहीं पाल सक रहा है, वो दूसरी को उठा के ला लिया, तो वो तो पाप का भागीदार है। या 16,108 लाए, तो 16,108 के साथ भगवान रहते थे, एक एक के साथ। इसीलिए क्षत्रिय की कन्या ब्राह्मण को आ सकती है सेवा के रूप में। फिर मैं बता रहा हूँ, सेवा के रूप में, कि हमारी सेवा के, आप सेवा, आप ब्राह्मण है, आप जैसा चाहे वैसा सेवा लो, वो आपकी इच्छा पे निर्भर। आपके सब ब्राह्मण को जन्म से तो नहीं कर्म से? हाँ, कर्म से ब्राह्मण होता है। तो फिर अब ये पांडु के जितने भी पुत्र वगैरह थे, क्योंकि है तो वेद व्यास के, तो उनका तो
क्षत्रिय नहीं रहे वो लोग। पांडु के पुत्र वेदव्यास नहीं थे। वेदव्यास जी के नहीं थे। वेदव्यास के जो बच्चे पैदा पांडु हुए, स्वयं जो था वो वेदव्यास जी का पुत्र था। पांडु और धृतराष्ट्र जो वो थे, पूरे ब्राह्मण ही होगा ना। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। वेदव्यास जी ने क्या कहा कि अभी मैं तब बल पर हूँ माते, अभी मैं तब बल पर हूँ, अभी मैं अपने रूपों को बदल नहीं सकता। ऋषियों में ये शक्ति थी, ब्राह्मणों में ये शक्ति थी कि वो चाहे तो क्षत्रिय का रूप धारण कर सकते थे, वो चाहे तो ब्राह्मण का रूप धारण कर सकते थे, वो चाहे तो वैश्य का रूप धारण कर सकते थे। ये ब्राह्मणों में शक्ति थी। अब नष्ट हो गई ब्राह्मणों में शक्ति, क्योंकि अब न तो गायत्री बराबर हो रही है, न पंच प्रकार की संध्याएं बराबर हो रही है, कोई प्रकार का नियम ब्राह्मण का नहीं चल रहा। यानी जिस रूप में आप पैदा करें वो आपका वन हो जाएगा। नहीं, हाँ, आप उस समय वैसी प्रकृति रखना है, वैसी प्रकृति। अब आपको क्षत्रिय रूप धारण करना है। अब वो वैसे तप बल पर क्षत्रिय रूप धारण करे तो उनका तेज जो है, वो जो अंबा थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो वो आंख बंद कर ली, तो अंधा पुत्र पैदा हुआ। दूसरी वाली क्षत्रिय थे, फिर घबरा गई, वापिस क्षत्रिय का ही रूप धारण था ना, क्योंकि तपोबल पर है। तपोबल और क्षत्रिय बल दोनों को संभालना, वो घबराने लग गई, कांपने लग गई, उसको बुखार चढ़ गई, पांडु पुत्र पैदा हुआ। ये दो तत्व निकलने के बाद इन्होंने कहा कि देख माते, अब अभी मेरे अंदर संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि अभी मेरा तपबल बहुत तेज है, अभी और कम करना है। तो इन्होंने दासी के साथ संभोग किया, जिसको विदुर जी हुए। ये विदुर जी थे यमराज के अवतार, ये विदुर जी थे यमराज के अवतार, उन्हीं के द्वारा यमराज का अवतार हो। हम कोई देवता को पैदा नहीं कर सकते, वो देवता को पैदा करे, यमराज को पैदा करे, हम नहीं कर सकते यमराज को किसी को पैदा, क्योंकि हमारे में इतनी ताकत है, न हमारे वीर में इतनी ताकत है। हम भी ब्राह्मण है, लेकिन हम भी नहीं कर सकते, कोई भी रहने दो ब्राह्मण कुल में, लेकिन उतना तेज नहीं है। तेज नष्ट हो चुका है ब्राह्मणों का। क्यों? लालच, सबसे ज्यादा बड़ी चीज लालच। क्योंकि जब आप पंडिताई करते हो तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर्य, ये 5 चीजों का परित्याग करना पड़ता है। 5 चीजों का परित्याग करना पड़ता है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर्य, ये 5 चीजों का परित्याग करना। मत्सर्य मैं बताऊंगा आपको। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर्य, ये जो 5 चीजों का जो परित्याग करता है वही असली ब्राह्मण होता है। यहाँ ब्राह्मण को एक घर से दूसरे घर भिक्षा मांगने नहीं जाना चाहिए धर्म के हिसाब से। और आपको बताता हूँ, श्राद्ध में जो है 10-10 जगह ब्राह्मण जिमने जाता है खाली 100 रुपए के लिए, तो कहाँ से ब्राह्मण तत्व रह गया? अरे एक पितर को शरीर में संभालना मुश्किल है, साले 10-10 पितरों को संभाल रहे तुम खाली पैसे के लालच के कारण। तो श्राद्ध में जाना ही निश्चय है एक हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि श्राद्ध का अन्न गरिष्ठ अन्न होता है। श्राद्ध का अन्न आप भी अगर खाओगे, आप भी ब्राह्मण हो, आप खुद बताना भाई साहब, आप भी बताइए, घर में भी श्राद्ध रहे और श्राद्ध में भोजन कर ले तो आपको निद्रा आती है, सुस्तपना आता है, आलसपना आता है। नहीं, श्राद्ध की रसोई नहीं। घी तेल आप आइए मेरे मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में, मैं आपको अन्नकूट की रसोई खिलाऊंगा पूरी घी तेल में, और आपको सुस्तता आ गई तो मेरी गारंटी। ज्यादा खाता उसको होता नहीं। अन्न 2 प्रकार के होते हैं, एक गरिष्ठ अन्न होता है। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को क्या कहा? देखिए सुनिए, ब्राह्मण, एक बात बता रहा हूँ, भगवान दुर्योधन को क्या कहा कि भाई मैं आपके घर का अन्न नहीं खा सकता हूँ। क्यों? जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। महाराज, मैं अगर तेरा दूषित अन्न है अगर खा लूंगा तो मेरे मन में भी पाप आ जाएगा, इसलिए मैं तेरा अन्न नहीं खा सकता। स्वीकार नहीं किया भगवान ने दुर्योधन का मेवा जो भी था। विदुर जी के घर जाके छिलके खा लिए हमारे। तो अन्न जैसा खाते हैं, गरिष्ठ अन्न अलग होता है। श्राद्ध की रसोई आपकी गरिष्ठ होती है, इससे आपको गरिष्ठता प्राप्त होती है शरीर के अंदर।
अब आप स्वीकार नहीं करो तो वो बात अलग है। हम तो तेल घी के ज्यादा खाने से नींद आ गई महाराज, तो वो तो आपका आलस्य है। सुबेरे पहले जल्दी उठना पड़ता, नहीं सुबेरे पहले जल्दी उठना पड़ता, पति को ऑफिस भेजना पड़ता, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता, इसलिए आपको सात्विक अन्न भी खाए तो नींद आएंगी आपको। हमको तो नहीं आते, हम नहीं खाते आती है हैं। महाराज, क्योंकि आपका काम ही वैसा है, नहीं खाते। आप लोगों की जिम्मेदारी ही वैसी है कि आप लोगों को पति उठने के पहले उसको चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, आप लोगों की ड्यूटी वैसी है। इसलिए तो माता को शेर की सवारी दी गई है। स्त्री महान क्यों है? आप देखिए शास्त्र उठा के, स्त्री महान क्यों है? स्त्री महान इसीलिए है, माता को शेर की सवारी दी गई है, शंकर जी को बैल की सवारी है। क्यों? बैल तो कोई भी चला लेगा, शेर की सवारी करना मुश्किल है महाराज, कोई भी नहीं कर सकता। और स्त्री जो है ना, दो परिवारों की इज्जत अपने कंधों पर लेकर चलती है। आदमी का क्या है? दो स्त्री। एक बात का ध्यान रखना, मर्द अगर शब्बल लेके घर को फोड़ा तो घर का अंत नहीं मिलता, और औरत अगर सुई से खुदेरना चालू करी ना तो घर का अंत मिल जाता है। औरत सब्बल, आदमी सब्बल लेके फोड़े तो अंत नहीं मिलता औरत के हाथ से। इसलिए औरत को माता का पदवा दिया गया कि ये सबसे ऊंची है, इसमें ही शक्ति है। उसकी शक्ति जिस प्रकार, आपको आज के कलयुग के हिसाब से बताता हूँ। पति थका हारा गालियां सुन के, चाहे नौकरी कर रहा हो चाहे व्यापार कर रहा हो, बाहर गालियां सुन के या गालियां देके जो भी कर आके बेचारा थका हारा मारा, जब घर पर आता है ना तो पत्नी के जो हंसता हुआ चेहरा देखता है ना तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। और वही उसका चेहरा सुस्त देखता है तो और ज्यादा बीमार होता है। ये आज की भी कथा बताता हूं मैं आपको, प्राचीन काल की छोड़ दीजिए, आज की कथा बताता हूं मैं। ये प्राचीन काल से चला भी आ रहा है, आज भी आप आजमा लेना। आप जिस प्रकार दरवाजा खोलते ही मुस्कुराहट दिए, उसकी पूरी थकान दिन भर की, जो गाली गलौज मार्केट में उसने की है, जो भी किया है, वो सब भूल जाएगा, वो सब भूल जाएगा। औरत में ये शक्ति होती है, औरत में ये शक्ति होती है कि उसका सारा दिमाग का जो मल है, जो भी कचरा भरा हुआ है, उसको निकालकर वो बाहर फेंक देती है केवल एक मुस्कान से। ये शक्ति प्रभु ने स्त्रियों में ही दी है। आदमी कितना भी मुस्कुराओ फर्क नहीं पड़ता, स्त्री थोड़ा सा मुस्कुरा दी ना तो उसका बेचारे की पूरी थकान उतर जाती। ये प्रत्यक्ष घटनाएं में एक नहीं 100 प्रमाण ऐसे रख सकता हूं। आज भी मैं आपके ही घर का ही प्रमाण रख सकता हूं, ऐसी बात नहीं, आपके भी घर का प्रमाण रख सकता हूं। इसीलिए जो है, अब ऐसा कथा में तो बहुत विस्तार हो जाएगा।